कुछ धक्के आपको भी दिए? वहाँ जो खड़े हुए जो खींच रहे थे लोग, उन्होंने कुछ धक्के आपको भी दिए? जी आपको भी धक्के पड़े? जी। ये दुआ ज़हरा की छोटी बहन है, नाज़रीन इस वक्त देख सकते हैं, ये भी सरापा एहतजाज हैं। जो भी हुकूमत में हैं, ख्वाह वो कोर्ट में हैं, ख्वाह वो जो है हमारी पाक आर्मी में हैं, उनसे दरख्वास्त कर रही है कि अंकल मुझे इंसाफ दिलाया जाए। यकीनन ये अगर इंसाफ नहीं मिला तो रिवायत कायम होगी, वो ख़तरनाक होगी। नाज़रीन ये देख सकते हैं इस वक्त लेडीज़ भी शामिल हैं इस एहतजाज में, छोटे छोटे शीरख्वार बच्चों के हमरा, और उनका एक ही मुतालबा है कि दुआ ज़हरा को इंसाफ दिलाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है एक्सेस दिलाया जाए, क्योंकि एक्सेस ना देना ये एक समझ लें कानून में ऐसा नहीं है। कानून तो यही कहता है कि एक्सेस दें, उसका मौक़िफ़ सुना जाए, क्योंकि जिस तरह से इनका मुतालबा ये है माँ बाप का कि उस बच्ची को अगवा किया गया है, अगर ऐसी कोई चीज़ है उसकी जस्टिफिकेशन के लिए माँ बाप को एक्सेस दिया जाए। कोर्ट ने एक्सेस देने की कोशिश की है, दुआ ज़हरा के वालिदैन का कहना ये है उसमें एज सच कुछ जो है टाइम नहीं दिया गया जिससे क्या है खुल के बात हो सके। लामाला बच्ची बकौल इनके फैमिली की बच्ची घबराई हुई है, वो घबराई हुई बच्ची के साथ वालिदैन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वाक़या किस तरह से ये पेश आता है, ये तमाम तर सूरत हाल जब क्लियर होंगी जब दुआ ज़हरा के वालिदैन को जो है वो बेटी से मिलने का एक्सेस मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बस ठीक है, ठीक। यकीनन आप थकी हुई होंगी, हमें एहसास है, इतनी जहद कर रहे हैं आप। ये बताइए जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके चल रही हैं, ये डॉक्यूमेंट्स किसी काम के रहे आज के बाद पाकिस्तान में? नहीं, किसी काम के नहीं है, क्योंकि आप अपना शनाख्ती कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते, आप मैं कहती हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई बाहर से दहशतगर्द आए, वो कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ भी कह सकता है वो, तो आप मानेंगे? आप तो उसकी बात मानेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि आप तो ये चीज़ें नहीं देखेंगे, तो इनका कोई फ़ायदा तो वैसे नहीं है। लेकिन ये कि मैं बस सब मुसलमान बहन भाइयों की बच्चियों के लिए खड़ी हूँ ताकि देखिए। सबसे बड़ी बात हो कि आपका मैरिज से मुतालिक वो डॉक्यूमेंट्स तो फेक नहीं हो सकते हैं, उस पे तो कम से कम थोड़ा सा क्या है रोशनी डालने देना चाहिए थी। जो भी अथॉरिटीज़ है हमारी, हम नाम लेंगे तो पता है आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। बात यही है ना कि देखें, पहले बच्ची के से बयान दिलाया जा रहा था कि बच्ची 18 साल की है, तो मेरी शादी को तो 17 साल मुश्किल से भी हुए हैं। तो अब बात ये कि बच्ची 18 साल की तब भी कैसे हो गई, और अब 17 साल की बना दी, तो 17 साल तो मेरी शादी को हुए, वो भी नहीं बनती। लेकिन चलें, मैं कहती हूँ चलें, अगर वो 17 साल की भी बना रहे हैं ना, तो कम से कम 1 साल के लिए उसको इदारे में रखा जाता, माँ बाप से मिलाया जाता। ठीक है, आपने तो कोई वो जो आपके रूल हैं आपने उन्हीं को फॉलो नहीं किया, तो आपने मेरी बेटी के साथ मेरे साथ ज़्यादती क्यों की है? मुझे ये इसका जवाब चाहिए कि मतलब उसको यहाँ पे रखना चाहिए, साल रखते आप अदारे में रखते, लेकिन आपने तो वो जो बंदे आए थे उन्हीं की जिन्होंने अगवा किया उन्हीं के साथ आपने भेज दिया, और वो बंदा इतने आराम से रिलैक्स होके खड़ा हुआ, ना उसका बयान ना कोई चीज़ें, ना वो जो बंदे इतने उन्होंने पकड़ के लेकर आए थे वो सब किसी के बयान वगैरह नहीं लिए। अच्छा, उस वक्त जब दुआ ज़हरा खड़ी हुई होंगी अदालत के सामने, दुआ ज़हरा से मौजिज़ जो भी वहाँ जजेस थे उन्होंने कुछ सवाल किए उनसे कि उनकी विलिंग जानने के लिए? बस यही पूछा उनसे कि जो उसके कान पे हैंड फ्री लगा हुआ था, हाँ लगा हुआ था, क्योंकि जिस तरह वो बात कर रही थी, पहले तो वो ऐसे जैसे नशे में थी, फिर उसके बाद जो वो बात कर रही थी तो वो जैसे उसको पीछे से हिदायत दी जा रही थी, तो उससे बस यही पूछा कि आपकी शादी? हाँ मेरी शादी हुई। क्या आपने उनके साथ जाना है? जी मैंने उनके साथ जाना है। ये बस का जवाब था। माँ बाप से बात करनी है? नहीं। तो उसके बाद जब मुझे हम लोगों ने 10 मिनट का टाइम लिया, 3 मिनट में बच्ची ने कहा कि हाँ मैं बाबा घर जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ जाऊँगी। उसके बाद उन्होंने उसी वक्त उसको पकड़ा और ले गए वो, और 4 घंटे बाद उन्होंने उस अदारे में भेजा बच्ची को। 4 घंटे एक शख्स को हम देखते हैं जो कि सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस होते हैं, इस शख्स की कोई आइडेंटिटी है आपके पास? या किसी इदारे ने ऑन किया हो यस दिस पर्सन बिलोंग्स टू अस? नहीं, हमें उसका कोई नॉलेज नहीं है कि वो कौन था और वो कौन थी सारी। आपकी फहम में ये बात है कि जब अदालत की प्रेमिसेस में जाते हैं तो इवन आईजी जो कि वर्दी में मलबूस होते हैं, वो न कि क्या है आम लिबास में, आपकी फहम में ये बात है? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं इस चीज़ का पता। देखिए, हमें तो वो जिस तरह वो भेड़ बकरियों की तरह उसको लेकर आ रहे थे, दबा रहे थे, उसके ऊपर ज़बरदस्ती चादरें डाल रही थी, तो आप उसके ऊपर क्यों डाल रही थी? आप उसको क्यों यहाँ तक डाकू बना के लेकर आ रही थी? वो थोड़ी मुजरिम थी, मुजरिम तो वो आदमी था, वो जो जिसने लड़की लेके गया,
उसको आपको पकड़ना चाहिए, उसका बयान लेना आप वहाँ चाहिए। पर सिसक रही थी ये कहते हुए कि एक ऐसा शख्स जो कि नामहरम शख्स ने मेरी बेटी पे हाथ रखा कंधे में, वो शख्स कौन था? वही वाइट कपड़े वाला था। वो मुसलसल पहले दिन भी जब वो आया तो काफ़ी सारी पुलिस वाली थी जो मैं अभी काउंट नहीं कर सकती। उसके बावजूद वो मेरी बच्ची पर हाथ रख के दबा रहा था उसको कि तुम नीचे झुको, दबो और ऊपर नहीं तुमने देखना, और बाकी वो घसीटती हुई लेके जा रही थी। सेकंड दिन जब हम ये गए तो जब ये वाक़या हुआ तब भी उसने हाथ रखा, तो मैंने उसको कहा कि आप मेरी बेटी के ऊपर क्यों हाथ रख रहे हैं? जब एक लेडीज़ पुलिस वाली है, आपका नहीं बनता, आप नामहरम है, मेरी बच्ची को क्यों दबा रहे हैं आप? तो कहता चल चल मैं इसका बाप हूँ। ठीक है, तो इसके बाबा ने कहा आप इसके बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। नहीं, कहता तुम बाप नहीं हो, मैं बाप हूँ। अब ये वर्ड्स देखें आप, और बदतमीजी करते हुए वो बाहर ले गया। कहीं वो सुसर तो नहीं है, मतलब जो है ये जो बच्ची का शादी नहीं, मतलब जानने के लिए ताकि क्या है सामने तो आ जाए वो शख्स है कौन आए। हमें क्या पता वो कौन है? हमें तो ये तक नहीं पता जो बच्ची को अगवा करके लेके गए वो कौन है, उनके कितने फैमिली मेम्बर हैं, वो कौन कौन थे। क्योंकि ये जो जहिर है जिसे दावा किया है कि दुआ के साथ निकाह किया है, इसका अपना बैकग्राउंड क्या है? मतलब फैमिली साउंड है, क्या है ये? देखिए हमें तो बिल्कुल नहीं पता। जिसका फर्स्ट दिन जब हम इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि एक लड़का जो कि मेरा नहीं ख्याल कुछ काम काज भी करता होगा, पढ़ता है, वो शख्स इतना कुछ कैसे हाई कोर्ट तक कैसे पहुंच सकता है, लाहौर तक कैसे ले जा सकता है, कराची तक कैसे ले जा सकता है? बच्ची यहाँ से चली जाती है टैक्सी करके, जो भी है वो तमाम तर जो है फाइनेंस किसने किया होगा इस शख्स को, इस बच्चे को? देखिए ये सवाल तो मेरे से बेहतर आप पुलिस वालों से करना चाहिए, जो लेकर आए हैं, जो उसको अगवा करने वालों से आपको करना चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें पता हो तो हम जाके अपनी बच्ची खुद ही रिहा ना करवा लें, ठीक है ना। हमें तो पहले दिन जब उसका टीवी पे बयान आया तब पता चला कि मेरी बेटी जिंदा है। आपको क्या लगता है ये फैमिली जो है वो फाइनेंशियली साउंड होगी? देखिए जहाँ तक अभी ये सुनने में आ रहा है कि वो एक सुनने में आया है कि किसी यूनिवर्सिटी में माली है, तो मुझे बताएं। माली है? हाँ सुनने में आया। अब मुझे बताएं वो अगर एक माली है तो उसकी पे कितनी होगी? 20,000 मैक्सिमम 30,000, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। 20,000 से ज़्यादा। ठीक है ना, 20,000 से ज़्यादा। अब एक 20,000 का एक लड़का उसका हुलिया दे के, गंदा ट्राउज़र, गंदे उसके कपड़े, हर चीज़, वो उसको ले के फिर रहा है, सारी एजेंसियों को, सारी पुलिस वालों को उसने पागल बनाया हुआ, और उसके बाद वो हाथ में नहीं आता, ले के फिर उसके पीछे जाहिर सी बात है ना कि कोई और लोग हैं जो उन लोगों से मुराद क्या है, ज़रा खुल के ताकि पता चले लोगों को। बात जी। ये देखिए जाहिर सी बात है कि एक बहुत गरीब बंदा हो, 20,000 की उसकी पे हो, तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकता ना। यही कि कोई माफिया है जिस्म फरोशी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने के खदशात है, यही कहना चाहता हूँ। जी जाहिर सी बात है। अच्छा, तो अब ये जो आज होने वाला एहतजाज के बाद क्या नतीजा निकलेगा फाइनली बताएं? जी जाहिर सी बात है कि ये जो है जो मुल्क होता है वो किसके लिए होता है? आवाम के लिए होता है ना, इंसानों के लिए होता है ना। अगर हमारे कानून या हमारी हिफाजत ना हो तो इस मुल्क का क्या फ़ायदा है? ठीक है, आपका लाहे अमल क्या होगा फाइनली? अभी तो हम जाहिर सी बात है बाहर आए, और अभी तो हमारा दूसरा दिन है, हमें जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे। एहतजाज को जारी रखेंगे, जाहिर सी बात है। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।